सबका जैसे देखें और नया साल की शुभकामनाएं दी। आप प्रभु ने अपनी दया से हमें यहाँ तक लेके आया, जैसा आपके बताए थे। प्रभु ने इसलिए चुना, प्रभु ने इसलिए चुना भी फॉरएवर। उनका मकसद है था, उसने अपने लोगों से अपने खरीदा तो यही मकसद था, वो कहीं रास्ते में छोड़ने के नहीं। और बहुत सारे आएंगे प्रभु आने की वजह से भी 26 हो सकता है, और 50 तक भी जा सकते हैं, 55 भी जा सकते हैं, प्रभु की इच्छा होगी। मगर अंत में प्रभु जाकर हम उनके साथ ही रहेंगे, इसलिए था। तो उसका हमें याद करना, वो कभी दुनिया की बातों में कभी इधर उधर उलझा के सोचते यार पता नहीं मैं लायक हूँ क्या नहीं, प्रभु वहां से ले जाएगा नहीं जाएगा, शक करवा देता है हमारा। पर शैतान जो हरा हुआ व्यक्ति है हमें शक में डाल देता है। प्रभु ने क्लियर कर बोला तो मेरे ऊपर संदेह कभी नहीं करते, प्रभु को ऊपर, प्रभु के करुणा को ऊपर, प्रभु का जो हमने प्रभु ने हमें दिया हुआ उद्धार को ऊपर हमें शक नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह के ऊपर हमें कभी डाउट नहीं करना चाहिए। वो हमारे जीवन का सबसे बड़ी एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आई विल नेवर डाउट माय लॉर्ड। कभी भी मैं किसी भी वक्त पर रहूंगा, मैं उनको शक नहीं करूंगा। याद करना तो सभी आप याद कर सकते हैं, वो रूट करके एक मोरवी स्त्री उस बुरी तो सास के साथ आ रही है, मदर इन लॉ इतनी बुरी है, उनके साथ कोई संतान नहीं है, फिर भी कहता है यूर गॉड माई गॉड, यूर पीपल माई पीपल करके डिटर्मिनेशन था। पता नहीं रास्ते में कितनी दिक्कत आई होगी, बट वो डिटर्मिनेशन था, यूर गॉड माई गॉड, यूर पीपल माई पीपल, आई विल नॉट लीव यू। तो हम उस यीशु मसीह को दुनिया में शायद जितने भी परेशानियां आए, हमें उनको ना डाउट करना, ना शक करना, ना छोड़ना। तो फिर वो हमें जरूर लिख जाएगा, ये छोड़ना believed us, he paid us price for our sin, only to be with him forever। ठीक है ना। हम एक दो वचन पढ़ के आराधना में चलेंगे। पहला पत्र 2:10, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 10। सब मिलकर पढ़ेंगे। पहला पत्र 2:10। तुम पहले तो कुछ भी नहीं किया, बड़ा प्रोफेशनल तुम पर और एक वचन पढ़ेंगे इफिसियंस चैप्टर 3 उसका 18-19। इफिसियंस 3:18-19 सब मिलकर पढ़ेंगे। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह सारे आपके सामने आए हैं प्रभु। हम कहाँ थे प्रभु जी, हम डर नहीं थे प्रभु, हम मनुष्य कहने लायक नहीं थे प्रभु जी। आपने जो सृष्टि की उसके सारे उद्देश्य को उल्टा करने वाले थे प्रभु जी, शैतान के गुण गाने वाले थे प्रभु जी, अंधकार से अंधकार पड़े रहते थे प्रभु जी। सच्चे प्रभु आपकी नजरों में दया मिली प्रभु जी, आपने आपका तरस खाया, अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए जगत में आपने भेजा प्रभु जी। और उसने प्रभु पिता का आज्ञा मानकर हर एक भाई बहनों को जिस जिसका अपने चुन रखा प्रभु जी उसको मिलने आया, उनके समय के आपके समय के अनुसार हमारे जीवन बदला प्रभु जी। हमारे पापों को सारे को लेके वो हमारे दुखी पुरुष हुआ प्रभु, हमें अपने विजय के जीवन दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के जिंदगी का आपने लेके आया प्रभु, नया साल में प्रवेश कराया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आगे प्रभु जी कैसा है क्या, बहुत शंका प्रभु, मगर आपके प्रेम के ऊपर हम कभी शंका नहीं करेंगे प्रभु जी, कभी शक नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा प्रभु जो है वो मुझे उद्धार देने वाला, मुझे अंत तक साथ रखेगा, ले चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के साथ ही रहूंगा करके हम आपको जय जयकार करें प्रभु जी। जितनी हम आपके आराधना में लगे रहेंगे उतनी शैतान हमसे दूर भागेगा, हम आपके विश्वास में बढ़ेंगे और हमारे जीवन में कमियां दूर होगी, खूबियां आएंगी। ये हम अनुभव करते हैं प्रभु जी, और आगे और भी इसमें अनुभव करने में
जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में दिया प्रभु जी हमारे साथ रहने के लिए, उनके आदर मानकर, उनका आज्ञा मानकर, उनका आदर करते हुए इनकी विशेषताएं प्रभु। अभी जो प्रभु जी आप आराम जो वचन मनन करेंगे आपके आराधना के लिए, बाकी कभी आप अपने हाथ में छुपा कर आपके वचन मुझे दीजिए प्रभु जी, ताकि आपने जो आपके चुने हुए सब भाई बहन दिल से आनंद से आपकी जय जयकार करके योग आराधना चला सके। आपके उपरे नियोग करें प्रभु जी, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, दुनिया प्रभु जी। तो सबसे पहले हम देख रहे थे वो पत्र में इसको लिखा ये वचन, अब आप देखेंगे मैं पहला पत्र से पहला वाक्य पढ़ रहा हूँ। पत्र की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है उन परदेशियों के नाम जो पुरतुस, कलिदिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में फिरकर होकर रहते हैं, मतलब वो परमेश्वर के जन को जिसने विश्वास किया है, प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, उनके लिए वो पत्र लिख रहा है। वो सबके लिए नहीं लिख रहा, जिसके मसीह ने चुन लिया, जिसने मसीह को ग्रहण कर लिया, मसीह के लिए दुख उठाते हैं सारे यहूदियों में, उनके लिए लिखता है। वो अगला चैप्टर में लिख रहा है, 10 में, दूसरा 10 में लिख रहा है, तुम पहले तो कुछ भी ना थे, तुम पहले कुछ भी ना थे, तुम कोई मनुष्य नहीं थे, तुम परमेश्वर के सारे आशीष से बिल्कुल बाहर थे, तुम्हें कोई उजाला नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, तुम वैसे के वैसे जी रहे थे। तो वो अपने पहला दशा को बताता है। इवन आइसाया में लिखा है, यू रिमेम्बर दैट द स्टोन हैज बीन टेकन आउट, जहां से तुम खोद के निकले गए हो उसको तुम हमेशा याद रखो, कहां से प्रभु ने तुम्हें बना कर लाया। तो कहते तुम कुछ भी नहीं थे, पर अब क्या बन गया वो, उसमें आप परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पहले कुछ भी नहीं थे, नेगेटिव में थे, माइनस में थे, कुछ नहीं थे, अब तुम पॉजिटिव में है, अब प्रभु के जनता हो, परमेश्वर का प्रजा हो। और पहले क्या थी, तुम पर दया नहीं हुई थी, अब तुम पर दया हुई है। पहले हमारे ऊपर कोई दया नहीं थी, अब तो शुरू से क्रोध के पात्र थे, मरने के काबिल थे, अब ये फिर में लिखता है, और अब हम प्रभु की दया में हैं, प्रभु की उस महाराज्य में है, हमें बहुत कुछ वापस मिली है, प्रभु ने हमें अपने इच्छा से दिया, उसमें हमारा कोई खुशी कभी ना थी ना कभी होगी। हम कभी ये नहीं ग्रहण कर सकते प्रभु जी मैंने ये किया इसलिए मुझे आपको ये मिला, कभी बोल नहीं सकते, है ना। अब देखेंगे तो ये मोआबियों को मूसा के द्वारा 10 जनरेशन को वो प्रभु के राज्य में शामिल नहीं हो सकते थे, प्रभु ने उस रूट को चुना, और उस समय बहुत बुद्धिमान भी होते रहे होंगे, उन्हें चुना। तो ये क्या कह सकती है, प्रभु आपकी दया से मैं आपके राज्य में प्रेरित हुआ। इस तरह हम ये देखेंगे लूका में प्रभु स्वयं कहता है, प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है लूका 4 में, लूका 4 26 और 27 पढ़ेंगे भाई। लूक चैप्टर 4 और एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। और एलिशा भविष्यद्वक्ता के समय इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया। जब वो उनके जो फरीसियों से जब बात कर रहे थे तो वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, तो प्रभु कह रहे थे मैं तुम्हें सच बताता हूँ, बहुत विधवाएं थी उस समय पर, और एलिया ने उस सराफत को विधवा के पास भेजा गया, वो उद्धार पाई थी। और बहुत कोढ़ियां थी उस समय, बस सीरिया के नामान पे वो कोढ़ों से मुक्ति मिला। कहने मतलब बहुत थे, बहुत थे, बहुत थे। जब हम इसको अपने जीवन में डालेंगे, बहुत थे प्रभु जी, मेरे साथी, मेरे रिश्तेदार, मेरे जान पहचान बहुत थे, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे थे, और प्रभु जी आपने मुझे अपने ऊपर ले लिया, आपने मुझे आपकी प्रजा बनाया, आपने मुझ पर दया की, आपने मुझे ले जाने की योजना बनाई। प्रभु जी मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपके दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत थे, आज भी बहुत, मगर आपने मुझे अपने करीब लाया, मैं बहुत दूर था, आपने अपनाया। ये चीज हमें मन में याद करेंगे, where I was and where I am, where इंग्लिश में क्लियर लिखा है, you were
not a people. Now you are people of God. Past tense, present tense. हमें देखना है हम परमेश्वर की दया से आज जो भी है इन बातों को याद करते करते आगे चलना है। अगर हम ये सोचेंगे हमने इसमें से हमें क्या मिला प्रभु के जन्म बनने से हमें क्या क्या आशीष मिली है, हमने क्या अर्न किया प्रभु के द्वारा, है ना। आज इसको दो पहला पत्र 2 का नाम पढ़ेंगे। इससे एक आयत पहला वाला, और तुम्हें चुनाव वंश और राजपदारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण को प्रकट करो। हाँ, प्रभु ने हमें एक आइडेंटिटी दी जो पहले हमारे एक पहचान नहीं थी, तो दुनियादारी में थे, 10 तक 11 थे, वैसे चल रहे थे। और प्रभु ने हमें एक आइडेंटिटी दी, तुम्हें चुना हुआ वंश और राजपदारी और पवित्र लोग और परमेश्वर का निज प्रजा। तो हमें काम भी लिया है कि परमेश्वर की ज्योति के संतान करने का उसके गुण प्रकट करो। तो जो एक आदर दिया साथ में एक जिम्मेदारी भी थी, तो जिम्मेदारी निभाने के लिए साथ उनकी आराधना चढ़ाने से हमें जिम्मेदारी की निभाने वाला ताकत मिलती है। तो ये हमें जो हम कभी संतान नहीं थे, पापी थे, अंधकार में थे, उसने ज्योति में लाया, अपना निज प्रजा बनाया, एक चोजन राजपदार बनाया और हमें उसने प्रभु के मार्गदर्शन लाइफ को हमें प्रकट करने के लिए एक हमें दया दी। और आप दूसरा देखेंगे हमें यहाँ पर ऊपर पहला पत्र 2:10 में पढ़े थे, हमारे ऊपर उसने दया किया था, दया दिया था। और एक पढ़ेंगे एफिसियंस 2:18, एफिसियंस चैप्टर 2:18, एफिसियंस 2:18। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। तो एक प्रभु के साथ हमारी एक रिश्तेदारी आया, एक रिलेशनशिप आया, एक एक्सेस मिला और प्रभु के यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता के पास जाने के एक मार्ग हमारे लिए खोला गया। ये तो पिता के पास हम कभी जा नहीं सकते, सृष्टिकर्ता से हमारे कभी कुछ बात ही नहीं थी। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक मार्ग हमारे खोला गया, इसलिए हम प्रभु को तहे दिल से हम धन्यवाद के पेट चढ़ा सके। प्रभु जी, मैं कोई जन नहीं था, दुनिया में था, अंधकार में था, आपने ज्योति में लाया, अपने परमेश्वर के निज प्रजा बना, आपको मेरे अपने पिता से अपना पिता कहने लायक एक रिश्ता आपने कायम किया। और 2:10 में पढ़ रहे थे, पहले हम पर दया नहीं हुई थी, आप पर हमें दया मिली है। और एक पर्पस हम पढ़ सकते हैं, प्रभु ने हमें किसने चुना, किसी 9 में पढ़ा था, अभी हम जो पढ़ रहे थे पहला पत्र 2:9 का, हमें उस ज्योति का सबको बताना हमारा जिम्मेदारी है ना। 2:9 में पढ़ रहे थे, ताकि तो ये जो अद्भुत ज्योति से बुलाए गए थे उसकी गुण हमें प्रकट करना है, गुण प्रकट करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। तो ऐसा नहीं है ना अभी हम अभी प्रभु से आशीष पाते रहेंगे मगर वैसे घूमा रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, जीवन में बदलाव में आएगा बोले। अब जब हम आराधना करने लगेंगे, प्रभु का आराधक बनेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में सब बदलाव आने लगेंगे। ये पहला पत्र उसका तीसरा आयत पढ़ेंगे, चैप्टर 1 वर्स 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए एक नया जन्म दिया। हमें एक जीवित आशा दिया प्रभु ने। जब भी इस डेरा को छोड़कर जाएंगे, हमारे लिए एक घर बना हुआ है, प्रभु ने बना रखा है। प्रभु ने कहा मैं वापस जा रहा हूँ, वापस आऊंगा, मैं मेरे पिता के घर अनेक घर है, मैं तुम्हारे घर बनाता हूँ, तुम वहां रखो करके प्रभु ने पास हमें आज उम्मीद दिया, एक होप दिया, ठीक है ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मसीह को मरे हुए से जी उठाने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जो जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म मिला है प्रभु की दया से, हमें इसको हमेशा याद करना था। अब इस मसीह के समय पर भी आप देखेंगे जब मसीह जो अपने लोगों की सेवा बता रहे थे,
एक बच्चा करके एक स्कूल है जिसमें एक बंदा 38 साल तक के एक आदमी पढ़ा रहता था। वहां से बहुत बीमारी लोग थे, वो चुना गया। बहुत अंधे थे, एक अंधे को चुना गया। इसलिए प्रभु ने चुन चुन के, तो उसने हमें भी चुना है। तो इस बात के हमें तो एक खुशी आनी चाहिए, एक घमंड आनी चाहिए, प्रभु मैं आपको चुना हूं। और कितनी एक अद्भुत बात, आपने एक जीवित आत्मा के लिए मुझे चुना। मैं कहाँ था, मुझे कुछ ही लोग नहीं थी, मैं तो वैसे ही था, है ना। मगर प्रभु ने आपने चुना। आप चुनने के साथ मेरे क्या करना, आपको जय जयकार करना, आपको गुण प्रकट करना, आपको जीवन जी के दिखाना है। तो इसलिए हर बार हमें प्रभु हर सप्ताह व सप्ताह में एकत्रित कराता है, मेज के सामने हमें समझाता है। तो हमें प्रभु को गुण गाने, प्रभु को खुशी देने में हमारे जीवन में और आगे बढ़ने में मदद आता है। अगर मानव प्रभु ने अगर नहीं चुना होता, हमारी हालत क्या होती। एक बार पढ़ेंगे पहले सामुएल Isaiah 59:2। अगर प्रभु ने हमें नहीं चुना होता। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। तो प्रभु से हम अलग हो जाते हैं, जैसे ना जो ग्रहण हो जाती है, प्रभु से हम अलग हो जाते हैं, अंधकार में पड़े रह जाते हैं और हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हम कहाँ जाएंगे, किधर भटके, कोई उम्मीद नहीं रहती। हम वैसे शैतान के अंदर में उसकी हर परेशानी, हर उसकी आज्ञा के मान के ऐसे नाश होते रहते हैं। और रोमियो 5:8 में लिखा है, रोमन 5:8, अगर मसीह में अगर चुने नहीं गए होते तो हमारी ये हालत होती। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अगर प्रभु नहीं आए होते हम पापी में ही पड़ा रहते। वही काम करते हैं शैतान, हमें मनमानी हमसे काम करा देता। जब प्रभु हमारे जीवन में आया, अब शैतान का वो ताकत हमारे ऊपर प्रबल नहीं होती। हम उसको सामना कर सकते हैं, उसकी बातों से हम मोड़ सकते हैं। हम प्रभु के साथ सामर्थ्य के साथ वो झूठ बोलना, गलत करना, जो जो चीज प्रभु के योग्य नहीं है, उसका नाश करने का ताकत उस प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें मिल जाता है। हम उसके आदि नहीं रहते हैं, तो उस पाप का हम परमेश्वर का आदि में आ जाते हैं, है ना। तो एक ताकत हमें मिलती है। और हम पहले हमारे पास से वो नहीं था, जो उम्मीद नहीं थी, प्रभु ने हमें उम्मीद भी दिया, तो प्रभु का आप ज्ञान बने। तो इन बातों को हमें याद करते हुए आज नया साल में जो प्रवेश करते हैं, प्रभु जी आखिरी एक बार पढ़ेंगे, उससे पहले पत्र 2:10 को। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, और अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, और अब तुम पर दया हुई है। इन बातों को हमारे बेस फाउंडेशन बना के इसके ऊपर से अपना अपने जीवन को कंपेयर करते हुए उस प्रभु को हमें आराधना करना। और एक वचन हम पढ़ रहे थे एफिसियंस 3 का 18 पढ़ रहे थे, वही करेंगे। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की कोशिश की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ये प्रेरितों का इनके ऊपर एक आशीष की प्रार्थना करता है। तुम प्रभु यीशु 17 में लिखा है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे और तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर तो बने रहना, और यू मे बी एबल टू कॉम्प्रेहेंड। हमें एक तो उदाहरण बता, मैं ना आपको देखिए बात बता रहा हूँ। हमारे घर पे जब वो मिक्सचर वगैरह जो खाते हैं ना, उसमें से मोटा एक आइटम नीचे गिर गया था, जो थोड़ा ऐसा मोटा था, करीब होगा। तो हम एक दो चीजें आई, काला सा चीटी, उसको ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं देख के फिर अपना काम कर रहा था। फिर थोड़ी देर में देखा था वहां पर कम से कम 5 चीटियां आ गई। 5 मिलकर उसको लेके जा रहे थे। एक तो नहीं जा रहा था, तो 5 आके लेके जा रहे थे। अब मंडली में आना, आराधना करना, संगति में आना, यही मतलब है
प्रभु महान है, बड़ा विस्तार परमेश्वर है, बहुत अद्भुत काम किया है। एक आदमी उनको गुण गाते गाते नहीं हो पाएगा, सारे मिलके उनको गुण गाना है, सारे मिलकर उनका आराधन के पेट चढ़ाना है, सारे मिलकर प्रभु को सराहना है, प्रभु को गुण का गीत गाना है। प्रभु जी आप कितनी महान है, कितने अद्भुत काम किया है। आपने एक झुंड बनाया, वो था, वो चीजें मैंने कहा था ये तो नहीं हो रही थी, बड़ी चीजें उनके खाने के हो सकता हफ्ता भर खाने की हो गई, मगर उसने 5 लेके देखते लगे यूं चुटकी पर। हम प्रभु इसलिए बुलाता है मंदिर में, आओ मुझे आराधना करो, क्योंकि मैं हर एक घर का अपने जीवन में उद्धार जो मिला है उसको याद करो, प्रभु कितनी महान है, उनकी सराहो, है ना। तब जाके हम आगे जीवन में एक साथ, मतलब एक परिवार है, कुटुंब है, फैमिली है, हम लोग तो आगे बढ़ेंगे। तो एक ही गुण गाते हैं ना, अलग अलग नहीं, एक ही गुण, एक ही मकसद, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इसके एक उदाहरण, ये जीता जाता घटना बाइबल लेके आया, प्रेरितों काम 16 अध्याय में पौल और सिलास वहीं तो उस जगह में काम करते हैं। एक तो लिडिया करके वो परिवार उद्धार में आती है, उद्धार पा लेती है। वहां पर एक लड़की है जिसके ऊपर बागी कहने वाला, जो प्रॉपर्टी करने वाला आत्मा रहती है, वो बार बार एक लोग जहां पर भी जाए और बीच में बोला ये परमेश्वर के जन है, उद्धार के मार्ग बताएंगे, परमेश्वर के जन है, उद्धार के मार्ग बताएंगे करके बार बार उनके पीछे बुलाते रहते हैं। और फिर उसमें थोड़ा इरिटेट होते हैं, उसको श्राप करता है, वो बागी आत्मा से दूर हो जाता, वो लड़की ऑटोमेटिक उसके अंदर से वो सट के निकल जाती है। तो आप उनकी जो ओनर है, जो उनके जो पालता है, वो गुस्सा करके उसको जो कमाई खत्म हो गया करके वहां जाके कंप्लेंट करता है मैजिस्ट्रेट को, इन्हें मार पीट करके फिर एक जेलर को बुलाते हैं, जेलर को बोलते हैं इसको जेल में डालो। जेलर देखता है कि इसको बहुत बड़ा गलत किया होंगे, बहुत पापी होगा, बहुत बड़ा गुनहगार होगा, टेररिस्ट होगा, तो इसलिए और भी बहुत नीचे में जाके दोनों पांव को बांध के रख लेता है। रात को ये लोग, जो प्रभु ने उनके द्वारा आशीष दिए, एक पूरा परिवार बचाया परिवार का, और एक उसके शैतान के वो आत्मा छूट गए। ये सारी बातों को काउंट करके, प्रार्थना भी करके प्रभु को गुण गाते रहते हैं, रात में आराधना करते हैं, गुण गाते हैं, स्तुति महिमा कराते हैं। तो भूकंप होता है, पूरा दरवाजा हिल जाती है, जेल टूट जाती है। तो वहां पर आप देखेंगे वो जेलर उद्धार पाता है, इनको सेवा करता है, और पूरा परिवार मसीह में आ जाता है। आराधना करना, मसीह को गुण गाना, पता नहीं हमारे द्वारा कितने लोगों की आंखें खुलेंगी, किस किस को बुलाने के प्रभु ने योजना बना रखा होगा। हमारा क्या काम है, उनका गुण गाना है, क्योंकि हम पहले मनुष्य नहीं थे, परमेश्वर के जन नहीं थे, अब हम परमेश्वर के जन है। हम पहले अंधकार में थे, हम ज्योति में आया, अब प्रभु यीशु मसीह का, उसका उद्धार का गुण गाना हमारे काम है। गुण गाते गाते रहेंगे, आगे वाला साल जितनी भी हो हमें पता नहीं चलेगा, हम उस प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु का गुण गाते रहेंगे, प्रभु हमारे द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होती रहेगी। अब एक बात मुझे बताना था, साल में पहले संडे को एक छोटा सा कलेक्शन हम फील कर रहे थे, आराधना के पेट चढ़ाने के बारे में बात आती है, एक छोटा कलेक्शन। अभी मैंने आपको किसी के घर में हम आते जाते रहते, जब भी आप आते हैं हमें कुछ वो खातिरदारी करते हैं। आज मैं आपके घर आया, आपने मुझे फर्स्ट क्लास बिरयानी बनाया, खिलाया, सब कुछ किया। जब मैं निकलते समय यार वो उस दिन का समोसा अच्छा था, उस दिन का वो अच्छा था करके आपके मैं तारीफ करके निकलूं। अब सोचे मैं तभी इनको क्या खिलाया, वो कहाँ की बातें कर रहा है, खिलाया था ये बात वहां की कर रहे हैं। हम आज प्रभु ने कहा तुम जन नहीं थे, प्रभु के जन बना, तुम अंधकार में थे, तुम ज्योति में आया करके प्रभु ने वचन दे रहा है आपको। अब आपको यहाँ प्रार्थना के लिए आओगे, बोलो जी प्रभु जी आप मारे गए, गाड़े गए, प्रभु बले हुआ, यार वो तो था ही तभी आप यहाँ पर आया। आज जो वचन आपकी प्रभु ने दिया है, उसी वचन से अपने जीवन को मैच करते हुए प्रभु जो वचन देता है उसी का हमें आराधना चढ़ाना है। अब उधर के बाद उधर की बातें अलग चढ़ा हो गया, 40 वर्ष में लेके आए, वो तो सब कुछ है, मगर आज जो हुआ है, अब आपके हस्बैंड आपके लिए कुछ साड़ी लेके आता है, उस साड़ी के लिए थैंक नहीं बोलोगे, उस दिन का सलवार कमीज के लिए बोलोगे, उस दिन के नाइटी के लिए थैंक्स बोलोगे, वो तो कहीं जाएगा। मैं तुम्हें क्या लग रहा है तुम कहाँ की बात कर रहे हो। तो प्रभु ने जो आज हमें वचन दिया है उसी से प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर उनको आराधना के पेट चढ़ा।
तो प्रभु उसमें खुश रहता है। प्रभु आपके लिए हमें हर मनुष्य के द्वारा अपने वचन देता रहता है, उसी के द्वारा प्रभु जी को हमें आराधना कराना है। तब वो आराधना मन के नया ताजा होगा, एक रखी रखी बातें नहीं होंगे, तो प्रभु को आराधना करने में आपके भी जीवन में खुशी आएगा, सुनने वाले की खुशी आएगी, हमारी आराधना प्रभु को बस चलाया जाएगा, प्रभु उसमें आनंदित होगी, है ना। सत्य जय मसीह के। आइए अब हम आराधना करेंगे। सबसे पहले संडे स्कूल